अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सट्रीम ग्राफिक्स। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए क्लास नंबर 12 जिसमें हम सीखने वाले हैं कनेक्टर टूल के बारे में और उसके साथ ही एंकर एडिटिंग भी सीखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब डायमेंशन टूल्स के नीचे तो यहाँ पे दो टूल्स मौजूद हैं, कनेक्टर टूल और एंकर एडिटिंग। बारी बारी दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे मैं कनेक्टर टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं कनेक्टर टूल सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज बारे में देखिए मेरे पास ऑप्शंस आ गई हैं। तो ये हमारे पास मोड्स हैं कि हम किस मोड से कनेक्टर चाह रहे हैं। जस्ट यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास स्ट्रेट लाइन कनेक्टर है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल कनेक्टर है, लास्ट में हमारे पास राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर है। मेरे पास जो स्ट्रेट लाइन कनेक्टर है वो जस्ट यहाँ पे मौजूद कोई भी दो बॉक्सेस हैं उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं इस टूल के जरिए। यहाँ पे एज टू एज कोई भी आपके पास फिगर है, आप उसको एज टू एज आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है फर्स्ट वन को इन दोनों के साथ। यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि इन लाइंस को हम ये काम कनेक्ट करने का यहाँ से फ्री हैंड या 2 पॉइंट लाइन से भी कर सकते हैं। मैं 2 पॉइंट लाइन से इनको कनेक्ट करता हूँ। ये देखिए इनको भी मैंने कनेक्ट कर दिया, ये देखिए। लेकिन दोनों के दरमियान में कुछ डिफरेंस है, वो मैं डिफरेंस आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही हम इसको थोड़ा सा मूव करते हैं एक फिगर को, ये देखिए कनेक्टर टूल से जो मैंने लाइन्स ड्रॉ की थी वो तो आपस में जुड़ी हुई है, बट जो लाइन्स हमने फ्री हैंड टूल से या 2 पॉइंट टूल से जिस टूल से भी आप लाइन्स लगाएं तो वो ब्रेक हो जाती है। यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंस था कि मैंने इस मेथड को क्यों प्रेफरेंस दी है जोड़ने के लिए। ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन थी जो हमने डिस्कस की। इसके बाद मैं दोबारा कनेक्टर टूल पे जाता हूँ। हम इनको जो है वो राइट एंगल कनेक्टर से भी जोड़ सकते हैं। ये देखिए मैंने राइट एंगल कनेक्टर सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से अगर लाइन ले जाके इधर कनेक्ट करना चाह रहा हूँ मैं तो यहाँ से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, और बाद में इनकी पोजीशन अप डाउन करना चाहूँ तो वो भी इजीली पॉसिबल है। ये देखिए आप उसी तरीके से अपनी जो है वो शेप्स को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन राउंडेड वाली है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए सिलेक्ट करके राइट एंगल राउंडेड से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बाद में इसकी पोजीशन इसमें भी चेंज कर सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि इधर ही कनेक्ट करना चाहिए, आप इसकी सेपरेट लाइन बना सकते हैं और बाद में इनकी पोजीशन जैसे चाहे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शेप टूल भी है हमारे पास, शेप टूल सिलेक्ट करके इसको आप बाद में मूव करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए इसको भी आप मूव कर सकते हैं। यहाँ से भी हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो आप देखें कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज बार में मेरे पास इसकी राउंडनेस की ऑप्शन आ रही है। मैं इसकी राउंडनेस कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ये देखिए। और इसके अलावा अगर यहाँ पे आगे थिकनेस की ऑप्शन है, मैं इसकी थिकनेस इंक्रीज करना चाहूँ कर सकता हूँ। स्टाइल भी इसका चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे एरो की ऑप्शन भी हमें मिल जाती है, ये देखिए। तो इसी तरह यहाँ पे भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से भी कनेक्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ इन दोनों को। तो नाजरीन उम्मीद करता हूँ कि आपको कनेक्टर टूल की समझ आ चुकी होगी कि हम किस तरह इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद एंकर पॉइंट एडिटिंग है, किस तरह यूज करते हैं ये भी देख लेते हैं। मैं इसको समझाने के लिए आपको यहाँ पे 2 सर्कल ले लेता हूँ साइड पे। लेट्स सपोज कि मैंने इनके सेंटर का डिस्टेंस जो है वो रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरीके से कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कनेक्टर टूल सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए मैं जैसे इसके दरमियान में क्लिक करता हूँ, ये देखिए दरमियान में जो है वो सेंटर टू सेंटर जो है ये कनेक्ट नहीं हो पा रहे। हालांकि मैंने दोनों जगह पे क्लिक सेंटर में किया है, लेकिन यहाँ पे ये एजेस पे जो है वो जुड़ गए। तो मुझे एजेस पे इनको नहीं जोड़ना, मैं बैक जाता हूँ। मुझे इनको सेंटर टू सेंटर जो है वो जोड़ना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं एंकर एडिटिंग टूल सिलेक्ट करूँगा। इसकी मदद से आप जाके सेंटर में डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक एंकर पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे भी मैं डबल क्लिक से एक एंकर पॉइंट ऐड कर लेता हूँ, ये देखिए। तो अब मैं कनेक्टर टूल पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन सिलेक्ट कर देता हूँ। हमने ये सेंटर में एंकर पॉइंट ले लिए। अब ये देखिए हम इनको अब सेंटर टू सेंटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अगर इनकी पोजीशन वेरी करूँ, ये देखिए ये सेंटर टू सेंटर कनेक्टेड है। तो अगर आपने स्पेसिफिक जगह पे जाके लाइंस को कनेक्ट करना है और वहाँ पे एंकर पॉइंट मौजूद नहीं है तो आप एंकर एडिटिंग टूल से बड़ी आसानी के साथ वहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ पे जोड़ना चाह रहे हैं लाइंस के थ्रू तो आप इजीली जोड़ सकते हैं। मैं इनके कोई कलर्स चेंज कर लेता हूँ। दोनों के दोनों सर्कल्स यहाँ पे जुड़े हुए। आप इनकी आउटलाइंस का कलर चेंज करना चाहते हैं, आउटलाइंस का कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। मैं लेट्स सपोज इनकी आउटलाइन का कलर कुछ
ऑरेंज लेना चाह रहा हूँ तो राइट क्लिक यहाँ पे जाके करूंगा तो ये देखिए इनकी थिकनेस थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं ताकि आपको नजर आ सके। ये देखिए मैं चेंज कर लेता हूँ, कोई भी कलर आप इसे दे सकते हैं। ये देखिए तो राइट क्लिक जाके कलर पैलेट पे करेंगे तो आपका लाइन स्ट्रोक का कलर चेंज होगा। अगर आपने लेफ्ट क्लिक करना है इस शेप को सिलेक्ट करके तो आपकी शेप का फिल का कलर चेंज होगा। ये देखिए। तो नाजरीन उम्मीद है कि आपको कनेक्टर टूल और एंकर एडिटिंग टूल दोनों ही बड़े अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में आपने इसकी बेल आइकॉन भी प्रेस करनी है ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको फौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।